आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब एक आधार कार्ड में पिता का नाम करेक्शन करना हो या पति का नाम करेक्शन करना हो, या कह सकते हैं कि शादी के बाद पिता की जगह पति का नाम करना हो, किसी भी कंडीशन में आपको आधार सेंटर या फिर बैंकों या पोस्ट ऑफिसों के चक्कर लगाने ही पड़ते हैं। चक्कर लगाना तो अलग बात है दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट इतने सारे तैयार करने पड़ते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं। तो इन सभी परेशानियों को देखते हुए गवर्नमेंट एक नया अपडेट लेके आई है आपकी सुविधा के लिए, जिसमें आप घर बैठे बिना किसी प्रूफ के, जी हाँ दोस्तों, बिना किसी प्रूफ के आप अपने आधार कार्ड में ऑनलाइन ही पिता का नाम, पति का नाम, कुछ भी सीओ में हो उसे अपडेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो के लिए फटाफट अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही उपयोगी वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो आधार कार्ड में पिता का नाम अपडेट करना हो या पति का नाम अपडेट करना हो या पिता की जगह पति का नाम जोड़ना हो, तीनों ही कंडीशन में आपको एक ही वेबसाइट पे आना है, जिसका नाम है माई आधार। इस वेबसाइट का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जिसके भी आधार कार्ड में चेंज करने हैं उसका आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे, और उनके आधार कार्ड में जो भी नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा। यहाँ पे कैप्चा दे रखा है, कैप्चा को यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करेंगे। लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे सक्सेसफुली OTP चला गया है, जिसको आपको यहाँ पे डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से सर्विसेज खुलती हैं, देख सकते हैं हम यहाँ पे लॉगिन कर चुके हैं। जिसके आधार कार्ड में हमें करेक्शन करना है उनका यहाँ पे आइकॉन शो करेगा उनकी प्रोफाइल का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सर्विस में देखेंगे इतनी सारी सर्विसेज मिलती हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि एक आधार कार्ड में पिता का नाम चेंज करना हो, पति का नाम चेंज करना हो, या पिता की जगह पति का नाम कैसे ऐड करना हो, वो भी बिना किसी प्रूफ के। ठीक है, तो उसके लिए आपको आना है एड्रेस अपडेट पे। आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन है एड्रेस अपडेट, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। एक है अपडेट आधार ऑनलाइन और एक है हेड ऑफ फैमिली। दोनों ही इस स्टेप से आप घर बैठे ऑनलाइन अपने आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं किसी के भी नाम में। ठीक है, लेकिन आज हम बात करेंगे बिना प्रूफ के आपको कैसे अपडेट करना है। तो उसके लिए आपको हेड ऑफ फैमिली पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे आपके सामने आपके आधार कार्ड में जो भी यहाँ पे एड्रेस डिटेल होगी आपको इस प्रकार से शो करेगी, इंग्लिश में और हिंदी में। ठीक, उसके बाद नीचे देखेंगे आपको मिलेगा ऑप्शन डिटेल ऑफ हेड ऑफ फैमिली रिक्वायर्ड फॉर अपडेट। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपसे एंटर आधार नंबर मांग रहा है हेड ऑफ फैमिली का, यानी कि जैसे कि हम अगर पिता का नाम चेंज करना चाहते हैं या पिता के नाम में कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो पिता का यहाँ पे हेड ऑफ फैमिली यानी कि पिता का आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, पति का नाम हमको ऐड करना है या फिर करेक्शन करना है तो यहाँ पे पति का आधार नंबर यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पे पिता का नाम अपडेट कर रहे हैं, पिता के केस में हम यहाँ पे पिता का आधार नंबर डालेंगे। ठीक, उसके बाद आधार नंबर डालते ही यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर पे देखेंगे आपको ऑटोमेटिक उनके आधार कार्ड में जो भी नंबर लिंक होगा वो यहाँ पे शो करने लगेगा। ठीक, वो नंबर शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सिलेक्ट हेड ऑफ फैमिली रिलेशन, यानी कि ऊपर जिसका आधार कार्ड नंबर आपने डाला है उनसे रिलेशन आपका क्या है। अगर पिता है तो आप यहाँ पे फादर सिलेक्ट करेंगे, अगर आप उनकी पत्नी है तो यहाँ पे पत्नी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें से आपका जो भी रिलेशन हो वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पे वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिलता है, यानी कि एक लिस्ट मिलती है। तो आज हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको कौन सा प्रूफ लगाना है, हम आपको ये बताएंगे कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्म मिलेगा, देख सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर नोटिस्ड फॉर्मेट फॉर हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एड्रेस अपडेट, यानी कि एड्रेस अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पे हेड ऑफ फैमिली का एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर लेना है। इस लिस्ट में जो भी प्रूफ दिए गए हैं अगर आपके पास उनमें से कोई भी प्रूफ नहीं है तभी आप इस मेथड का यूज़ करिएगा, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि बिना प्रूफ के कैसे करेक्शन या अपडेट करना है। ठीक है, तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको कैसे दिखेगा चलिए हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है हेड ऑफ फैमिली का। तो आपको ये ब्लैंक फॉर्म यानी कि खाली फॉर्म हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे भरना क्या क्या है इसके लिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिटेल भरी हुई है। आप देखेंगे यहाँ पे नेम एज इन आधार, आप देखेंगे यहाँ पे एक नाम शो करता है, ये नाम आपके पिता का या पति का हो सकता है जिसके बारे में आप यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उनका एड्रेस जो भी होगा कंप्लीट आधार कार्ड में वो एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद उनका आधार नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद जिनके आधार कार्ड में आप करेक्शन कर रहे हैं या जिनके आधार कार्ड में पिता का नाम जोड़ने जा रहे हैं या फिर पति का नाम जोड़ने जा रहे हैं उनका यहाँ पे नाम आपको डालना है।
जिनके में करेक्शन किया जा रहा है उनका आधार नंबर डालना है और यहाँ पे रिलेशन डालना है कि वो हमारे क्या लगते हैं, यानी कि हेड ऑफ फैमिली के क्या लगते हैं, सन लगते हैं, पत्नी लगती हैं, जो भी लगती हैं वो आपको यहाँ पे रिलेशन लिखना है। सेकेंड ऑप्शन में भी उनका फिर से नाम एक बार डालना है और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में भी फिर से उनका एक बार नाम डालना है। ठीक है, यानी कि हेड ऑफ फैमिली यानी पिता पति का नाम जो भी है वो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में पड़ेगा, सबसे ऊपर उनकी एड्रेस कंप्लीट पड़ेगा, आधार कार्ड में जो है उनका आधार नंबर पड़ेगा। उसके बाद तीनों ऑप्शन में यहाँ पे कैंडिडेट की डिटेल पड़ेगी जिसकी हम आधार कार्ड में करेक्शन कर रहे हैं, ठीक, इस फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पे डेट डालनी है, यहाँ पे सिग्नेचर हेड ऑफ फैमिली का सिग्नेचर होगा, इसका प्रिंट आउट निकाल के सारी डिटेल भरनी है और हेड ऑफ फैमिली का यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेना है, चाहे पति का चाहे पिता का, जिसका भी आप डालना चाहते हैं डिटेल, उनका साइन होगा। ठीक है, उसके बाद इसको फिर से अपलोड करना है अपने सिस्टम में, या फिर मोबाइल से अगर भर रहे हैं तो मोबाइल से इसकी फ़ोटो क्लिक कर लेनी है और उसको यहाँ पे सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके कंटिन्यू टू अपलोड करना है और यहाँ पे जहाँ पे भी आपकी फाइल हो उसको यहाँ पे ओपन करके अपलोड कर देना है। इतना करने के बाद आपको सीधे डायरेक्टली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते गवर्नमेंट की 50 रुपीज़ की फीस लगती है अपडेट करने की, उसको पेमेंट करना है अपने यूपीआई के थ्रू और यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने के बाद आपको एक स्लिप मिल जाती है, यानी कि रिसीविंग मिल जाती है। रिसीविंग में या फिर रिसिप्ट पे आपको एक SRN नंबर मिलता है, वो नंबर आपको यहाँ पे भी शो कर रहा है ऊपर। ठीक है, तो इस नंबर को आप कॉपी कर लेंगे, याद रखिए SR नंबर को आपको कॉपी करना है या फिर आपके स्लिप पे जो नंबर होगा SR नंबर उसको नोट कर लेना है या स्लिप को सेव करके रख लेना है, क्योंकि आपका सेकंड स्टेप अभी बाकी है। सेकंड स्टेप करने के बाद ही आपका अपडेट कंप्लीट होगा। ये तो हो गया दोस्तों फर्स्ट प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड प्रोसेस में आपको क्या करना है, चलिए वो शुरू करते हैं। उसके लिए फटाफट हम यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं। अब सेकंड स्टेप में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेकंड स्टेप में आपको ध्यान देने की बात यह है कि आप जिसका भी नाम करेक्शन करना चाहते हैं, चाहे पिता का हो चाहे पति का हो, उनके आधार कार्ड से अब आपको इस पोर्टल पे लॉगिन होना है। ठीक है, इसी पोर्टल पे दोबारा हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अगर हमने हेड ऑफ फैमिली में पति का नाम चेंज करना है या पिता का नाम चेंज करना है, जिसका भी चेंज करना है उसका आधार नंबर यहाँ पे आपको डालना है और यहाँ पे कैप्चा डाल के लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद OTP डाल के लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे फिर से अब हमारे जो भी फैमिली मेंबर हैं यानी कि जो पिता हैं या पति हैं उनका डैशबोर्ड इस प्रकार से खुल जाता है और उनकी यहाँ पे प्रोफाइल फोटो यहाँ पे शो करती है। ठीक है, अब हमको करना क्या है, आगे आपको देखेंगे नीचे आएंगे सर्विसेज में, यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन माई हेड ऑफ फैमिली। ठीक है, माई हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जो मैंने आपको बताया था ऐसा नंबर आपको मिला है उसको या तो कॉपी कर रखा होगा आपने या फिर आपके स्लिप पे जो दिया होगा उसको यहाँ पे टाइप कर देंगे या फिर अगर कॉपी किया है तो उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करते ही SR नंबर को यहाँ पे डालते ही आपको एक्सेप्ट करने का एक ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है, इसको आपको एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट करने के बाद उनके आधार कार्ड में जो हमारे हेड ऑफ फैमिली हैं पिता पति, उनके आधार कार्ड में जो भी नंबर लिंक होता है उस पर एक OTP जाता है। OTP डाल के आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होता है। यहाँ से हेड ऑफ फैमिली के द्वारा आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही या फिर एक्सेप्ट करते ही यहाँ पे जो है आपके आधार कार्ड में 24 से 48 घंटे के अंदर अपडेट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों बिना कोई एक्स्ट्रा प्रूफ लगाए आप आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल से ही अपने आधार कार्ड में पिता या पति का नाम ऐड कर सकते हैं या फिर करेक्शन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आज का वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे और घर बैठे ही आप कोई भी अपडेट आप कर सकते हैं। और ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो को देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।